हमारी सफ़र की शुरुआत हो रही है उस राज्य से जिसको हम भारत का दिल बोलते हैं। आप गेस करिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी जो राजधानी भोपाल है, वहाँ से हम लोग अपनी जो जर्नी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बता देता हूँ, ये मैं मतलब मेरा कोई पर्सनल ट्रिप नहीं है, ऑफिशियल ट्रिप है। मतलब ऑफिस की ट्रिप से भोपाल आया हूँ, मेरे को 1 हफ़्ता हो गया है। तो आज संडे आया तो हमने चलिए होटल या अपने गेस्ट हाउस में बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम आसपास का एरिया एक्सप्लोर करें। वैसे तो एमपी आप आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश या भोपाल का आसपास का एरिया, तो बरसातों का टाइम या जो ऑटम है या आपका विंटर या स्प्रिंग, तो सबसे वो बेस्ट सीज़न है। पर अभी चलिए समर स्टार्ट हुआ है, पर इतनी गर्मी नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि चलिए आज का एरिया हम जो आज का दिन हम एक्सप्लोर करते हैं, आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और आपको ये बता देता हूँ कि जो यहाँ के जो लोकल एरियाज़ हैं, जो बहुत कम लोगों को, बाहर के लोगों को पता है, जो लोकल्स हैं उनको पता है, यहाँ पिकनिक करने आते हैं भोपाल के लोग। जैसे कोलार डैम, भीमबेटका का एरिया जो आदि मानव काल का, वहाँ पे केव्स हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। और होशंगाबाद जो बहुत फेमस सेठानी घाट है नर्मदा रिवर के ऊपर, वो एरिया। तो फ़िलहाल हम लोग कोलार डैम जा रहे हैं। कोलार डैम के बाद हम भीमबेटका जाएंगे, भीमबेटका के बाद हम जाएंगे होशंगाबाद, सेठानी घाट जाएंगे, वहाँ मंदिर है, वहाँ आसपास दर्शन करेंगे और बोट राइड लेने की कोशिश करेंगे और वापस हम भोपाल आएंगे। तो बजट ट्रैवलर्स के लिए तो सबसे बढ़िया, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। जैसा बताया कि ट्रेन से आ सकते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से भी अच्छा कनेक्टेड है भोपाल। जैसा आपको बताया, ट्रेन तो दिल्ली से ही है। भोपाल एक्सप्रेस जो भोपाल तक के लिए आती है, भोपाल एक्सप्रेस, शताब्दी और वंदे भारत, बाकी की ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ डी बोर्ड हो सकते हैं। बाई एयर आना चाहें तो दिल्ली से भी फ़्लाइट की कनेक्टिविटी है, मुंबई से, अहमदाबाद से और आपके हैदराबाद से, तो वहाँ से भी यहाँ के लिए कनेक्टिविटी है। और बजट ट्रैवलर्स रुकने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो जो लास्ट ट्रेन आती है, जो दिल्ली से जो बन के चलती है, वंदे भारत, शताब्दी और आपकी भोपाल एक्सप्रेस, वो हबीबगंज तक आती है, कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक आती है, जो उसका नाम अब चेंज किया हबीबगंज का। ISBT वहीं पे, इंटरस्टेट बस टर्मिनस भोपाल का, तो उसके आसपास भी होटल्स हैं, बजट होटल्स भी मिल जाएंगे और हाई एंड होटल्स भी काफ़ी हैं। तो रहने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, जो आप आसपास का जो लोकल एरिया एक्सप्लोर करेंगे ना, तो उसके लिए आपको कैब हायर करनी पड़ेगी। तो मैंने गूगल में सर्च किया, काफ़ी कैब मेरे को दिखे, वहाँ नेगोशिएट किया, तो एक कृष्णा ट्रैवल्स करके, वहाँ से मेरे को कैब ली 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हमको स्विफ्ट डिज़ायर मिली। तो ये यहाँ का जो रेट है 10-11 रुपये, और इनोवा लेते हैं शायद 14 या 15 रुपये। तो फिलहाल हम लोग कोलार डैम चलते हैं। और हाँ, इस बार बता देता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेके आने के लिए। तो चलते हैं और आगे का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। आपको पहला नज़ारा दिखाते हैं गाड़ी से बैठे बैठे, फिर अब बाहर उतर के आपको बताएंगे। तो ये सारा कोलार डैम है ना ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, हम लोग कोलार डैम आ गए, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये सारा कोलार डैम है। कितनी ज़बरदस्त व्यू है इस एरिया का। दूर तक जंगल फैले हुए हैं। ये सारी वाटर बॉडी, यहाँ शायद बोटिंग अलाउड नहीं है, लोकल बोट्स अगर मछुआरे शायद जाते होंगे। और हम लोग जो जाएंगे भीमबेटका के लिए, तो इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये आगे जाके ऐसी जगह पॉइंट आएगा, यहाँ से डाइवर्जन हो जाएगी, एक जगह चला जाएगा होशंगाबाद और दूसरा चला जाएगा आपका हम भीमबेटका वाली साइड में। तो हम लोग इस साइड से आए। बरसातों में ना तो ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, हरा भरा हो जाता है ये एरिया सारा का सारा। और बाकी आप दूसरे सीज़न में आते हैं, जैसे ऑटम, विंटर या स्प्रिंग, तो उसकी अलग खूबसूरती है।
फ्रेंड्स, हम लोग भीमबेटका के जो एंट्री गेट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उस एरिया में हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे एक एंट्री फीस लगती है अंदर जाने के लिए। तो उसके जो रेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लाइट व्हीकल्स हैं, कार, जीप या कोई भी हल्के वाहन, तो उसका आपका 150 रुपया, और जो बस, मिनी बस है 300, ऑटो, टू व्हीलर, सबके यहाँ पे रेट निर्धारित किए हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एरिया है, इस एरिया को रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो माली बयां एक जगह का नाम है। जब हम लोग कोलार डैम से आ रहे थे तो माली बयां में डाइवर्जन पॉइंट है, वहाँ दुकान है, खाने पीने को 1-2 ढाबे या रेस्टोरेंट टाइप है, तो आप वहाँ रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो एक रास्ता चला जाता है होशंगाबाद को, वहाँ से पंचमढ़ी जा सकते हैं। और जब भीमबेटका आना है तो आपको वापस भोपाल आने की ज़रूरत नहीं, उसी माली बयां से डाइवर्जन पॉइंट है, वहाँ से होते हुए आप ये अब्दुल्लागंज, और अब्दुल्लागंज से फिर आप भीमबेटका वाली साइड में आ सकते हैं। तो चलते हैं भीमबेटका, और वहाँ से फिर आप वापस होके होशंगाबाद की तरफ निकलेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग भीमबेटका पहुंच गए और आपको मैं बता देता हूं, ये रहा साइन बोर्ड, भीमबेटका प्री-हिस्टोरिक रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, जो डिस्ट्रिक्ट रायसेन में आता है। और ये रहा भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर केव्स है, इसके अंदर की तरफ है। ये पार्किंग का एरिया है। कोशिश करते हैं कि हमें कोई गाइडेड टूर मिल जाए तो और बढ़िया है। तो अब हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर से फिर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं भीमबेटका केव्स। वाकणकर जी जो थे सर हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी के। रहने वाले थे नागपुर की, महाराष्ट्र के। करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर्स एगो, द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी ड्यूरिंग सी पीरियड में शेल्टर्स और केव्स बने, जिनका प्रीहिस्टोरिक मैन ने ड्यूरिंग लिविंग के दौरान सन से, वाइल्ड एनिमल से बचने के इनका इस्तेमाल करते थे सर। और भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है, फिर फ्रांस और स्पेन में। तो फ्रांस में लास्को सिटी, स्पेन में अल्टमिरा सिटी सर। ओके। और कई लोग इस साइट को यूएसए के ग्रैंड कैनियन से भी कंपेयर करते हैं। ग्रैंड कैनियन रिवर ओजन से बना, ये सीरोजन का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग भीमबेटका रॉक शेल्टर के अंदर आ गए, रॉक केव के अंदर आ गए। और ना यहाँ पे एमपी टूरिज्म की तरफ से जो ऑथोराइज गाइडेड टूर भी होता है, तो लगभग उसकी 500 रुपीज़ फीस है। तो आप गाइडेड टूर लेते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा जो आपको बेनिफिट है, आपको जो इसके आसपास का जो हिस्टोरिकल है, जो उसके जो फैक्ट्स है, वो आपको अच्छे से पता लग जाते हैं। तो मेरे साथ रवि जी हैं, जो मैंने इनको हायर किया है 500 रुपीज़ समथिंग का, जो अप्रॉक्सीमेटली 500 आप मान के चलिए, तो 500 की एक फ़ीस है जो हम लोगों को पे करनी पड़ती है। तो ये एमपी टूरिज्म की तरफ से ऑथोराइज है। तो रवि जी हैं, तो रवि जी के साथ हम लोग अब अंदर गाइडेड टूर करेंगे पूरे भीमबेटका जो रॉक शेल्टर या रॉक केव्स हैं उसका।
तो रवि जी चलते हैं और रवि जी फिर हमें इस एरिया के बारे में बताएंगे। तो रवि जी कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो साइट्स है, ठीक है, ये जो साइट्स है ये प्रीहिस्टोरिक साइट्स है। ये जो साइट प्रीहिस्टोरिक साइट्स है, भीमबेटका की खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निक नेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमोत्तर यूनिवर्सिटी के, रहने वाले थे नागपुर महाराष्ट्र के। देखिए साहब, करोड़ों साल पहले मिलियंस ईयर्स एगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, ड्यूरिंग सी पीरियड में शेल्टर्स और केव्स बने, जिनका प्रीहिस्टोरिक मैन ने ड्यूरिंग लिविंग के दौरान सन से, वाइल्ड एनिमल से बस्टिलिन का इस्तेमाल करते थे। उसी दौरान उन्होंने अपनी रियल लाइफ घटनाओं को हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट के द्वारा इसको दर्शाया। और भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है फिर फ्रांस और स्पेन में। तो यहाँ जो पेंटिंग हम लोग देखेंगे 5 से लेकर 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का है। तो हिस्ट्री क्या बनती है? लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल और एट मॉडर्न ह्यूमन। अर्ली ह्यूमन से लेकर ट्राइब पीपल तक का लाखों वर्ष का इतिहास छिपा है। भीमबेटका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। कोर एरिया डिवाइड इन 6 पार्ट्स, विनायका हिल्स, बोनावली हिल्स, लाखा जो ईस्टर्न वेस्ट, मुनिवावा की पहाड़ी और भीमबेटका, ऐसे करके पूरे जंगल के अंदर 1000+ शेल्टर्स और केव्स हैं, जिनको देखने के लिए पूरा दिन भी कम लगता है। फिलहाल में हम लोग टूर करने वाले हैं, ये 1.5 किलोमीटर का है, जिसको करीब 1 घंटे का समय लगता है सब। और यहाँ पेंटिंग बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 टाइप्स ऑफ कलर्स यूज किए गए हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो। व्हाइट कलर मेड बाय लाइमस्टोन, बट नो मोर टाइम लाइमस्टोन को पीस के लाइमस्टोन प्लस वेजिटेबल ट्रिगम। और रेड कलर के जो फिगर्स हैं उसमें हंटिंग एनिमल ब्लड, पेट, सॉफ्ट क्रिस्टल, हेमेटाइट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखिए ये प्रॉपर्टी ऑफ रॉक है, ना कि प्रॉपर्टी ऑफ कलर। सैंडस्टोन विद सेडिमेंट्री बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक्स इज कलर एब्जॉर्ब। और संयोगवश वर्ल्ड के 3 कंट्री के रॉक एब्जॉर्बिंग रॉक पाए गए। भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है, फिर फ्रांस का लास्को सिटी और स्पेन का अल्टीमेरा सिटी। लेकिन फ्रांस और स्पेन का जो साइट है वो क्लोज है, ओनली रिप्लिका विजिट कराती है, बट यही ओरिजिनल साइट है जिसको हम लोग लाइव फिगर्स हम लोग देख सकते हैं। और भीमबेटका इज अ जंगल द पार्ट ऑफ रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्ड। यहाँ टाइगर हैं, पैंथर हैं, बियर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीता, चिंकारा, सभी तरह के जंगली जानवर हैं। और जंगल के अंदर जितने भी ट्रीज हैं नेचुरल ट्रीज हैं, बट मेडिसिनल ट्रीज हैं, यूज इन हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक औषधि के पेड़ जाते हैं। इसी से ये बात पता चलती है कि देखिए आज हमारे पास मेडिसिन है। यदि हम लोग अनफिट होते, बीमार होते, तो हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। पर हजारों साल पहले जब यहाँ आदिमानव रहा करते थे, हजारों लाखों साल पहले, तो यदि कोई बीमार होते थे तो ये जंगली जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को फिट रखते थे। और बेसिकली देखिए अर्थ का एज है 450 करोड़, अंडर द सी दिस पार्ट 71 करोड़। और जैसे कि मानव का प्रारंभ अर्थ के ऊपर हुआ सभी लोग जानते हैं कि 40 मिलियन बिफोर, डार्विन थ्योरी के हिसाब से। देखिए हम लोग इंडियन लोग हैं, हमारा थिंकिंग है कि हमको गॉड ने, भगवान ने डायरेक्ट ह्यूमन बनाया। मानव के रूप में जन्म लेता, मानव के रूप में डेथ होता है। लेकिन डार्विन थ्योरी को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा। सर चार्ल्स डार्विन साहब ने पृथ्वी के सारे जीवों पर रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद में फाइनल रिजल्ट आता है कि 98.5% जीन्स हमारे चिंपैंजी में पाए जाते थे। ये हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज माने गए। एवोल्यूशन होने के बाद में एक स्टेज आती है होमो सेपियंस की, 2.5 लाख साल पुराने। इतने पुराने स्केलेटन भीमबेटका में फाउंड हुए थे, जो पुणे के डेक्कन कॉलेज में, कुछ कोलकाता यूनिवर्सिटी में है। उस आधार पर हम लोग मानते हैं कि साइट जो है 100,000 BP स्टोन एज का है, 1 लाख से भी पुराना है, प्रीहिस्टोरिक है। निएंडरथल नो मोर इंडिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में रहे। लास्ट स्टेज आती है होमो सेपियंस 35,000 साल पहले, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाना 35,000 साल पहले प्रारंभ हुआ। बिफोर 30,000 ह्यूमन इज नो कम्युनिकेशन लैंग्वेज। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए ये फिगर्स हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 टाइप्स ऑफ कलर्स के यूज किए गए, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो। सो सर जितने भी हमने पॉइंट देखे और जो आगे देखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा फिगर्स इस शेल्टर्स के अंदर है। शेल्टर का शेप है लुक्स लाइक ए मशरूम शेप शीप के आकार में। इनसाइड में नंबर ऑफ फिगर है 550, 550। और जब यूनेस्को टीम ने विजिट किया 2001, बिफोर डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 9 जुलाई 2003। सम फिगर फेडेड इन ओवरलैप 252 different kind of wild animal figure. So name is Zoo Rock. Zoo means collection of wild animal. Top of the one, मैमथ के समान एलिफेंट का पिक है। 28,000 BC, 30,000 साल पुराना है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा। उसके पैरेलल में देखेंगे आप लोग स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल,
लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मैसोलिथिक पीरियड में अर्ली मैनेजन पैट एनिमल या फॉर्म स्टार्ट होने लगा। राइट इन साइड में एक हंटर टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा। इन द बॉटम रेड कलर में हॉर्स के फिगर्स है। जैसे कि आपको जानकारी है कि हॉर्स इज नॉट अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंटेलेसिया पर्सिया। जब हिंदुस्तान के अंदर घोड़े नहीं थे तो ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहे थे राइडिंग में एंटिंग करने के पर्पज से, और जब हॉर्स आ गए तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों का इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर्स, सो नेम इज जूरा। अब सर इस साइट को पॉपुलरिटी कैसे मिलता है? देखिए साहब, इसका खोज हुआ 1957 में हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमदत्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बाद में आर्कोलॉजिस्ट की मान्यता मिली। 1971 में जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास आए, बट आम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने का काम किया मीडिया ने। 90 के दशक में आर्टोकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम आता था नेशनल चैनल पर, सुरभि नाम का, सिद्धार्थ काकड़े द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता था। जब प्रोग्राम को लोगों ने देखा तब जाके इन्फॉर्मेशन मिली लोगों को कि भीमबेटका भीम या पांडवों के लिए नहीं, रॉक आर्ट के लिए फेमस है। जब ये 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को में आ गया तो इंडियन फॉरेनर सभी तरह टूरिस्ट आने लगे। अराउंड द वर्ल्ड टोटल यूनेस्को साइट है 1154, इन इंडिया ओनली 440। जो लास्ट अभी डिक्लेयर हुआ आपका धौलावीरा गुजरात हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 मध्य प्रदेश के अंदर है। खजुराहो इज वेरी फेमस 1986, सांची स्तूपा 1989 और भीमबेटका को रिसेंटली 2003 में डिक्लेयर किया गया साहब। सो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी सेल्टस और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे एक बैलेंसिंग रॉक है, जैसे साउथ में हम्पी, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, उत्तराखंड नैनीताल, मध्य प्रदेश के जबलपुर के मदन महल में, तो आगे एक बैलेंसिंग रॉक है, लुक्स लाइक ए टोटल रॉक, कच्छ विख्यात। फ्रेंड्स, हम लोगों ने केव विजिट कर ली और गाइडेड टूर लिया। गाइडेड टूर का एक बेनिफिट ये हुआ कि जो हम लोगों को हिस्ट्री सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं वो हमें बताए, हमारे जो गाइड हैं। और अब हम लोग वापस हो रहे हैं। वापस मतलब हम लोग होशंगाबाद जाएंगे, वहाँ सेठानी घाट विज़िट करेंगे और फिर हम लोग वापस भोपाल की तरफ अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कोई अच्छी जगह मिलती है तो हम लोग लंच करते हैं और फिर आगे होशंगाबाद की जो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं अब आपको हम होशंगाबाद में। फ्रेंड्स, हम लोग सेठानी घाट पहुंच गए होशंगाबाद में और अब जो होशंगाबाद का नया नाम है वो है नर्मदापुरम। तो मैं आपको घाट का दृश्य दिखा देता हूँ। ये है आपका मेन घाट का एरिया। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, पूजा पाठ करवाते हैं। घाट में स्नान करने की व्यवस्था भी है और यहाँ पे कुछ पुराने मंदिर। तो अब हम लोग जो कोशिश करेंगे कि कहीं से हम लोगों को बोट राइड मिल जाए। स्पेशल बोट ही बुक कराएंगे। लास्ट टाइम आया था तो कहीं आगे की तरफ जाके हम लोगों को बोट मिली थी, वहाँ काउंटर था। बोट्स यहाँ भी खड़ी हैं पर मुझे यहाँ कोई काउंटर नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं और चेक करते हैं, अगर वहाँ से अगर बोट राइड मिलती है तो हम लोग कोशिश करेंगे उस साइड जाने की और वहाँ से हम लोग रिटर्न होके आएंगे।
हम लोगों ने बोट हायर कर लिया। अभी बताया कि दूसरी साइड से ना ब्रिज बन गया है, तो अब लोगों की जो आवाजाही बोट से कम हो गई है और कोविड के टाइम थोड़ी मुश्किल हो गई थी, लोग मेंटेन नहीं कर पाए बोट, तो हमें एक ही बोट है, एक ही बोट अभी यहाँ पे जो चालू हालत में, और वही हम लोगों ने हायर किया। 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। तो हम लोग जो जाएंगे उस साइड जाएंगे, वहीं हम लोग कुछ शॉट्स लेंगे और वापस इसी घाट में हम लोग आएंगे। और बता देता हूँ, राहुल जी जो हमारा ड्रोन के जो शॉट्स ले रहे हैं, तो राहुल जी हमारे साथ हैं, मोहन जी के साथ हम लोग आए भोपाल से, और बस अब हम लोग जाते हैं और वापस आते हैं, फिर हम लोग फिर अपनी वापसी की यात्रा भी स्टार्ट करेंगे। वापस जा रहे हैं, ज़बरदस्त नज़ारा इधर से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सनसेट होने को है नर्मदा जी, और हम लोग अब सेठानी घाट की तरफ जा रहे हैं। सामने सेठानी घाट है, ज़बरदस्त नज़ारा, ब्यूटीफुल। इस बोट राइड ने क्या बोले, मतलब मज़े दिलवा दिए। अलविदा लेने का समय आ गया, यात्रा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग दिन था, जिसमें हम लोगों ने कोलार डैम, भीमबेटका और नर्मदा जी के हम लोगों ने दर्शन किए। सेठानी घाट होशंगाबाद में बोट राइड भी की, बोट राइड से हम लोगों ने सनसेट भी देखा। औसम था उस टाइम, आपने देखा होगा नज़ारा, सनसेट हो रहा है और जो प्रति छाया पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है सूरज का नर्मदा जी के ऊपर, वो तो देखने लायक था। और आरती भी हम लोगों ने देख ली। और अब वापसी भोपाल की तरफ। नेक्स्ट सैटरडे संडे अगर टाइम लगा, मौका लगा, तो पंचमढ़ी का हम लोग टूर ज़रूर करेंगे, नहीं तो हम लोग वापस अपने बेस के लिए रिटर्न करेंगे। और बाकी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको ऐड कर दूंगा मैं। और आपको कहाँ, आपको जगह अच्छी लगी, कौन सी आपको जगह पसंद आई, तो वो मेरे को ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताना। और फ़िलहाल मिलते रहेंगे आपको जर्नी पे, नई नई यात्राओं पे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Bye friends.